नमस्कार बंधुओं। मीठी बानी का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही विशाल राज्य था। उस राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और समृद्ध राजा रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेना इतनी बड़ी थी कि पड़ोसी राज्य उससे भय खाते थे, और विद्वता ऐसी थी कि बड़े बड़े पंडित भी उससे शास्त्रार्थ करने से पहले कई बार सोचते थे। फिर भी उस राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा उड़ता रहता था। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, ज्ञान है, शक्ति है, वैभव है, सम्मान है, फिर भी लोग मुझे दिल से प्रेम क्यों नहीं करते? लोग मेरे सामने झुकते तो हैं, पर उनके चेहरे पर वह खुशी क्यों नहीं होती है जो किसी साधारण संत या सज्जन व्यक्ति को देखकर होती है। एक दिन उसने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को बुलाया। मंत्री शांत स्वभाव का, विनम्र और दूरदर्शी व्यक्ति था। राजा ने पूछा, मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति के महान बनने के लिए और क्या चाहिए? मेरे पास तो सब कुछ है। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, महान बनने और लोगों के हृदय में बसने में बहुत अंतर होता है। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, स्पष्ट बताओ। मंत्री बोला, यदि आज्ञा हो तो मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पर ले चलूं। वहां आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा तैयार हो गया। अगली सुबह दोनों साधारण वेश में राज्य भ्रमण पर निकल पड़े। सबसे पहले वे एक नगर पहुंचे। वहां एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, बड़ी बड़ी दुकानें थी, सैकड़ों कर्मचारी उसके लिए काम करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लोग उससे दूर रहते थे। राजा ने देखा कि जब भी कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता, व्यापारी रूखे शब्दों का इस्तेमाल करता था। एक वृद्ध महिला कुछ सामान खरीदने आई। उसने विनम्रता से कहा, बेटा, यह वस्तु थोड़ी कम कीमत में मिल सकती है क्या? व्यापारी क्रोध से बोला, पैसे नहीं है तो खरीदने क्यों आई हो? महिला दुखी होकर लौट गई। राजा ने पूछा, इतना धनवान व्यक्ति होकर भी लोग इसे पसंद क्यों नहीं करते? मंत्री बोला, धन लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन हृदय नहीं जीत सकता। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। वहां एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े भी साधारण थे, लेकिन उसके घर के बाहर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कोई सलाह लेने आता, कोई अपनी परेशानी बताने आता। कुम्हार हर व्यक्ति की बात धैर्य से सुनता। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि दुखी व्यक्ति भी उसके पास बैठकर हल्का महसूस करता। एक किसान आया। उसकी फसल नष्ट हो गई थी। वह बहुत परेशान था। कुम्हार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, चिंता मत करो, खेत की फसल नष्ट हुई है, तुम्हारी मेहनत ने मेहनत फिर से सफल उगा देगी। किसान के चेहरे पर आशा लौट आई। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, इस गरीब व्यक्ति में ऐसा क्या है जो लोगों को उसकी ओर खींचता है? मंत्री बोला, इसके पास धन नहीं है, लेकिन इसके शब्द लोगों को सम्मान देते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक विद्यालय पहुंचे। वहां दो शिक्षक थे। पहला शिक्षक अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। वह बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर अपमानित करता था। बच्चे उसे डरते थे। दूसरा शिक्षक सामान्य ज्ञान वाला था, लेकिन वह प्रेम और धैर्य से पढ़ाता था। बच्चे उसे बहुत स्नेह करते थे। राजा ने देखा कि दूसरे शिक्षक के आसपास बच्चों की भीड़ लगी रहती है। मंत्री ने पूछा, महाराज,
बताइए कौन सा शिक्षक अधिक प्रभावशाली है? राजा बोला, दूसरा शिक्षक। क्यों? राजा कुछ देर सोचकर बोला, क्योंकि उसके पास प्रेम है। मंत्री मुस्कुराया, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। यात्रा समाप्त होने के बाद दोनों लौटने लगे। रास्ते में मंत्री ने एक पेड़ की ओर संकेत किया। उसने कहा, महाराज, यदि मैं इस पेड़ पर कुल्हाड़ी से एक बार वार करूं तो घाव बन जाएगा। राजा बोला, हाँ। मंत्री ने कहा, लेकिन यदि मैं बाद में माफी मांग लूं और काफी न काटूं तो क्या घाव तुरंत भर जाएगा? राजा बोला, नहीं। मंत्री ने कहा, ठीक वैसे ही कठोर शब्द भी लोगों के हृदय पर घाव छोड़ जाते हैं। और मीठे शब्द? राजा ने पूछा। मंत्री बोला, वे घावों पर मरहम का काम करते हैं। राजा अब गंभीर हो गया था। मंत्री आगे बोला, अहंकार एक ऐसी दीवार है जो इंसान और इंसानियत के बीच खड़ी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति या धन पर घमंड करता है, तब वह लोगों को छोटा समझने लगता है। और जब लोग स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं, तब वे शरीर से साथ रहते हैं, लेकिन मन से दूर हो जाते हैं। राजा ध्यान से सुन रहा था। मंत्री ने एक और उदाहरण दिया। उसने कहा, क्या आपने देखा है कि फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है? राजा बोला, हाँ। और सूखा पेड़? वह सीधा खड़ा रहता है। मंत्री ने कहा, जीवन में भी यही नियम है। जिसके पास वास्तविक ज्ञान होता है वह विनम्र हो जाता है, और जिसके पास केवल अहंकार होता है वह स्वयं को सबसे बड़ा समझता रहता है। उस दिन के बाद राजा ने स्वयं को बदलने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दिया। वह लोगों की बात पूरी सुनने लगा। वह सैनिकों, सेवकों और सामान्य नागरिकों से भी सम्मानपूर्वक बात करने लगा। धीरे धीरे राज्य में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग अब उससे केवल डरते नहीं थे, वे उसका सम्मान करने लगे। उसके आने पर लोगों के चेहरे खिल उठते। राजा ने पहली बार महसूस किया कि प्रेम से मिला सम्मान भय से मिले सम्मान से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। वर्षों बाद राजा वृद्ध हो गया। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। ज्ञान जरूरी है, धन भी जरूरी है, शक्ति भी जरूरी है, लेकिन यदि वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता नहीं है तो यह सब अधूरा है। लोग तुम्हारी ताकत से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से ही तुम्हें अपने हृदय में स्थान देंगे। मनुष्य की पहचान उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। मीठी वाणी सबसे बड़ा धन है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, विनम्रता उसे जोड़ती है। ज्ञान तभी सुंदर लगता है जब उसके साथ नम्रता जुड़ी हो। कठोर शब्द वर्षों तक दर्द देते हैं, जबकि मधुर शब्द जीवन भर याद रहते हैं। जो दूसरों को सम्मान देता है वही सच्चा सम्मान पाता है। महानता शक्ति से नहीं, चरित्र और स्वभाव से बनती है। याद रखने की बात बता रहा हूँ। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे स्वभाव और अच्छी मीठी वाणी की खुशबू हर दिशा में फैलती है। इसलिए जीवन में बड़े बनने से पहले अच्छे बनने का प्रयास कीजिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।